डेरिवेशन करते हैं और उसमें हम क्या फाइंड करेंगे इस डेरिवेशन में, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। ठीक है, nth सेकंड में कितनी डिस्टेंस कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करेगा, वो nth सेकंड का मतलब कोई भी जनरल nth सेकंड मतलब 5th सेकंड, 8th सेकंड, 10th सेकंड। ठीक है, किसी भी सेकंड में, किसी भी nth सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो हम फाइंड करेंगे। ठीक है, और मोशन कैसा है, यूनिफॉर्मली एसिलेटेड है, यानी एसिलेशन कांस्टेंट है, और यूनिडायरेक्शनल मोशन है। ठीक है, मोशन की जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं हो रही, यूनिडायरेक्शनल मोशन है। ठीक है, तो कुछ ऐसे बना लेते हैं, मान लिया एक स्ट्रेट लाइन यूनिडायरेक्शनल मोशन है और इसमें इसमें पार्टिकल जो मूव कर रहा है वो स्टार्ट कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी u से, और थ्रू आउट जो उसका एक्सेलरेशन रहता है थ्रू आउट मोशन, तो वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है और वो कितना है a। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल मोशन है, जिस तरफ वेलोसिटी है उसी तरफ एक्सेलरेशन है, तो इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। अगर एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होता तो एक मूवमेंट के बाद पार्टिकल घूम के वापस आ जाता। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होता तो पार्टिकल की इनिशियल स्पीड कम होती जाती और फाइनली एक पॉइंट पे आके रेस्ट में हो जाता है और फाइनली फिर वो वापस आ जाता है। जैसे कि मोशन अंडर ग्रेविटी में होता है, अगर हम किसी पार्टिकल को ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करें तो इस केस में मोशन अंडर ग्रेविटी में जो एक्सेलरेशन होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, तो पार्टिकल एक हाइट तक जाता है, उसके बाद एक मोमेंट के लिए रेस्ट में आता है और फिर वापस आ जाता है। ठीक है, तो जब ये वापस आएगा, अगर इस तरह का केस है, ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं वो फिर डिस्टेंस नहीं देगा आपको nth सेकंड की, वो फिर डिस्प्लेसमेंट देगा। ठीक है, क्यों देगा ऐसा ये सब बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी सेफ साइड हमने क्या मान लिया, मोशन कैसा, यूनिडायरेक्शनल मोशन। ठीक है, तो यूनिडायरेक्शनल मोशन के केस में ये क्या देगा आपको, डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे nth सेकंड में। ठीक है, कितनी ट्रेवल करेगा वो। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट है। अगर हम क्या, हम फिर इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम n सेकेंड्स में टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी वो फाइंड करेंगे, और उसमें से जो n-1 सेकेंड में टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसमें से वो माइनस कर देंगे, तो आपको आंसर। ठीक है, तो n सेकेंड की डिस्टेंस को अगर मैं कहूँ Sn क्या है, Sn है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टोटल n सेकेंड्स। ठीक है, और Sn-1 क्या है, Sn-1 है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टोटल n-1 सेकेंड। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, उसको अगर dn से रिप्रेजेंट करें, dn क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n-1 सेकेंड्स। क्लियर, तो ये बेसिक फॉर्मूला है, अब इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। n सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो वो लिखते हैं कितनी होगी वो, एस एन, ये है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड्स। ठीक है, तो वो हो जाएगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और t की वैल्यू क्या है, t इज इक्वल टू n सेकेंड्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका यू एन प्लस हाफ ए इंटू एन का स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एन सेकेंड्स। क्लियर, अब हम फाइंड कर रहे हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n-1 सेकेंड, तो बस बेसिक यही फॉर्मूला रहेगा, बस t की जगह हम क्या पुट कर देंगे, कितने सेकेंड्स, n-1 सेकेंड्स। ठीक है, तो u n-1 प्लस हाफ a इंटू n-1 का स्क्वायर। ठीक है, तो डिजायर्ड जो वैल्यू है जो आपको चाहिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, जिसको dn से रिप्रेजेंट किया है, तो हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टोटल n सेकेंड्स माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n-1 सेकेंड्स। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये था यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस ये था यू n-1, और ये भी माइनस माइनस प्लस, मतलब ये माइनस हो जाएगा ये। ठीक, ये प्लस है, बाहर माइनस है, तो ये माइनस आ जाएगा हाफ ए n-1 का स्क्वायर। क्लियर, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ये यू एन है, ये यू n-1 है, तो इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट को सॉल्व करके आ जाएगा फाइनली सिर्फ u। ठीक है, वो आपको खुद से कर लेना, प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, ये हाफ ए कॉमन ले लेते हैं, अंदर आ जाएगा एन स्क्वायर, और इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो माइनस एन स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n। कैलकुलेशन आपको खुद से करनी है इसमें, डिस्टेंस ट्रेवल इन एन सेकेंड मिल जाएगा आपको u प्लस a/2 इंटू 2n-1। क्लियर, तो ये आ जाएगी आपकी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। ठीक है, तो ये आ गई डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, लेकिन ये फॉर्मूला डिस्टेंस सिर्फ तब देगा जब मोशन आपका यूनिफॉर्मली एसिलेटेड तो होगा ही, एसिलेशन तो कांस्टेंट होगा, और यूनिडायरेक्शनल भी होगा। ठीक है, जैसा कि मैंने ऊपर स्टार्टिंग में लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड इन यूनिफॉर्मली
एसलेशन तो यूनिफॉर्म होना ही चाहिए, एट द सेम टाइम यूनिडायरेक्शनल मोशन होना चाहिए। अगर मोशन बाई डायरेक्शनल है, ठीक है, तो फिर ये डिस्टेंस नहीं देगा, ये जो फॉर्मूला हमने ड्राइव किया वो डिस्टेंस नहीं देगा, वो आपको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल लेके क्लियर करता हूँ आपको, इसको आपको बहुत ढंग से समझना है वरना मुश्किल हो जाने वाली है। जैसे कि एक केस है, उसमें एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट को इस तरफ इनिशियल वेलोसिटी देके छोड़ा गया है, वो इनिशियल वेलोसिटी मान ली कुछ ऐसे है 45 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी है u कितना है उसका, 45 मीटर्स पर सेकेंड, और उसका जो एक्सलरेशन है, u तो इसी डायरेक्शन में, और उसका जो एक्सलेशन है वो अपोजिट डायरेक्शन में, बेसिकली मतलब रिटार्डेशन है वो, और वो एक्सलेशन दिया है आपको इस डायरेक्शन में, वो कितना, वो दिया कुछ 10, कुछ ऐसे दिया 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और अगर हम इसका मोशन देखें तो कैसा होगा, वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एसलेशन बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो जैसे ही मूव करेगा तो ये एसलेशन रिटार्डेशन की तरह वर्क करेगा, तो इसकी स्पीड कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और एक मोमेंट पे, एक इंस्टेंट पे जाके ये रेस्ट में आएगा, और फिर ये बैकवर्ड जर्नी स्टार्ट कर देगा, फिर वापस लौट के आना शुरू कर देगा, जैसा कि मोशन अंडर ग्रेविटी में होता है। हम किसी ऑब्जेक्ट को अगर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करें, तो वेलोसिटी तो हमने इसको अपवर्ड डायरेक्शन में दी है, लेकिन एक्सलेशन कहाँ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो ये पहले ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा और फिर वापस नीचे आ जाता है। सेम केस यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैं ये पूछ रहा हूँ कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फिफ्थ सेकेंड अगर हम निकालें, ठीक है, हम क्या निकाल रहे हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फिफ्थ सेकेंड, ठीक है। लगा के देखते हैं फॉर्मूला क्या आता है। तो u की वैल्यू कितनी है, 45, प्लस एक्सलरेशन जो है वो रिटार्डेशन है अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसकी जगह मैं लिखूंगा -10/2 इंटू 2t-1 फिफ्थ सेकेंड में, तो 2 5 जा 10 -1 कितना आ जाएगा, ये 9, ठीक है। तो 2 5 जा 10, 5 9 45 45 और इधर भी 45, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फिफ्थ सेकंड कितनी आ गई, 0। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि डिस्टेंस ट्रेवल इन फिफ्थ सेकंड 0, किसी भी सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल 0, डिस्टेंस तो कभी 0 होगी नहीं, ठीक है। ये मूव करता जाएगा, मूव करता जाएगा, और फिर वापस आ जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस तो हमेशा बढ़ती जाएगी टाइम के साथ, डिस्टेंस तो कभी 0 होगी नहीं, ठीक है। और रुक भी रहा है ये तो एक इंस्टेंट पे रुक रहा है, ठीक है। ये जो एक एक इंस्टेंट पे रेस्ट में आ रहा है, ऐसा नहीं है कि पूरे सेकंड के लिए, पूरे फिफ्थ सेकंड के लिए अगर ये रेस्ट में होता तो डिस्टेंस ट्रेवल इन फिफ्थ सेकंड 0 हो जाती, लेकिन किसी भी एक सेकंड के लिए रेस्ट में नहीं है, बस एक मोमेंट के लिए रेस्ट में आ रहा है, उसके बाद वापस आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या दिया उसने, डिस्टेंस ट्रेवल इन फिफ्थ सेकंड, तो उसने 0 कह दिया, तो ये है क्या, ये बेसिकली है डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन फिफ्थ सेकंड। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे है, ठीक है। तो पहले ये देखते हैं कि ये यहाँ इस पॉइंट P तक पहुंचने में कितना टाइम ले रहा है, ठीक है। यानी कितनी देर बाद वो एक मोमेंट के लिए कहाँ जाएगा, रेस्ट में। तो इसमें इक्वेशन लगा रहे हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको बहुत ढंग से समझना है। फाइनल वेलोसिटी एक मोमेंट के लिए क्या होगी, 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 45, एक्सेलरेशन -10 क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, और टाइम t, तो t कितना आ जाएगा, यहाँ से t आ जाएगा आपका 4.5 सेकेंड, यानी t इक्वल टू 4.5 सेकेंड्स पर वो एक मोमेंट के लिए रेस्ट में आ रहा है, ठीक है। तो इसमें होगा क्या, जो फिफ्थ सेकंड होगा आपका वो कहाँ से स्टार्ट होता है, वो t इक्वल टू 4 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक चलता है, t इक्वल टू 5 तक। जो फर्स्ट सेकंड होता है वो t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू 1 तक होता है, ठीक है। ऐसे जो फिफ्थ सेकंड होगा आपका, जिसको हम फिफ्थ सेकंड कहते हैं, वो कहाँ से स्टार्ट होगा, t इक्वल टू 4 सेकंड से लेकर t इक्वल टू 5 तक, ठीक है। और t इक्वल टू 4.5 पे ये यहाँ पे, t इक्वल टू 4 सेकंड पे कहीं पार्टिकल यहाँ रहा होगा, जब वो यहाँ रहा होगा तब टाइम कितना हुआ, वो t इक्वल टू 4 सेकंड। फिर t इक्वल टू 4.5 तक ये फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव किया होगा, और 4.5 से t इक्वल टू 5 सेकंड तक ये फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में आया होगा, यानी t इक्वल टू 5 सेकंड पे वापस उसी पॉइंट पे लौट के आ गया, ठीक है। तो अब जरा आप देखो इस केस में, t इक्वल टू 4 सेकंड पे यहाँ था, t इक्वल टू 4.5 तक वो आगे ट्रेवल किया, फिर t इक्वल टू 4.5 से t इक्वल टू 5 तक ये वापस आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया उसने इस फिफ्थ सेकंड में, जो कि 4 से स्टार्ट होकर 5 तक गया, ये फिफ्थ सेकंड में उसने डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया, डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया, 0। लेकिन क्या डिस्टेंस ट्रेवल की है 0, नहीं, डिस्टेंस ट्रेवल 0 नहीं किया, डिस्टेंस कुछ है, ठीक है। तो वही मैं आपसे यहाँ समझा रहा हूँ कि अगर यूनिडायरेक्शनल मोशन है, एक ही डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, तो ये जो फॉर्मूला अभी हमने ड्राइव किया, ये आपको देता है डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड। लेकिन अगर बाई डायरेक्शनल मोशन होने के चांसेस हैं, तो ये आपको देता है डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन nth सेकेंड, और इस पर्टिकुलर केस में डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका, 0। क्लियर। क्वेश्चन करते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी का, एक एग्जाम्पल है ये। इसमें क्या है कि एक स्टोन है, स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, किसी स्टोन को वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया, ठीक है। तो बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। तो मान लिया एक स्टोन है, इसको कुछ वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया, ठीक है। एंड ऑन इट्स वे इट पासिस पॉइंट ए, जब ये वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रहा होगा तो रास्ते में कहीं उसको पॉइंट ए मिलता है, ठीक है। ये मान लिया कोई पॉइंट ए मिल रहा है, ठीक है।
इट ऑन इट्स वे इट पासिस पॉइंट ए विद स्पीड v, और जब वो ए पॉइंट को क्रॉस करता है तो वो कितनी स्पीड से मूव कर रहा होता है, स्पीड v से, ठीक है। एंड पासिस पॉइंट b 30 मीटर्स हायर देन ए, और एक और पॉइंट है b, उसको भी वो क्रॉस करता है, और वो जो b पॉइंट है वो a से कितना ऊपर है, 30 मीटर, ठीक है। ये डिस्टेंस a से b की कितनी डिस्टेंस, ये 30 मीटर विद स्पीड v बाई टू, और जब वो b को क्रॉस करता है तो कितनी स्पीड से क्रॉस करता है, तो वो स्पीड है v बाई टू, ठीक है। फाइंड द स्पीड v, सबसे पहले आपको v की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में पूछा है द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन एवर पॉइंट b से कितना ऊपर और वो जाएगा, मैक्सिमम कितनी हाइट अटेन करेगा b के बाद, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आप ये देखिए a पॉइंट पर स्पीड कितनी है v, और b पॉइंट पर स्पीड कितनी है v बाई टू, ठीक है। तो अगर हम इस क्वेश्चन में a से लेकर b तक का मोशन देखें, ठीक है, तो आपको इनिशियल स्पीड पता है, आपको फाइनल स्पीड पता है v के टर्म्स में, आपको डिस्टेंस पता है, और एक्सेलरेशन कितना होता है g, तो वो हमें पता है। तो इसमें हम इक्वेशन लगा सकते हैं, थर्ड इक्वेशन, ठीक है। थर्ड इक्वेशन क्या कहती है आपकी, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a डॉट s, क्लियर। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है b बाई टू, तो उसको स्क्वायर करेंगे तो v स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, प्लस इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है v, तो ये v स्क्वायर हो जाएगा प्लस। अब जरा आप देखो इसमें डिस्प्लेसमेंट और एसलेशन, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं तो ये डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आता है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो ये डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आता है, और इस पर्टिकुलर केस में वो अपोजिट डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट है अपवर्ड डायरेक्शन में और एसलेशन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये नेगेटिव आने वाला है। तो माइनस एसलेशन कितना है आपका g की वैल्यू 10 पुट कर लेंगे, देख लेंगे उसको, और h हाइट कितनी है 30 मीटर्स, तो इंटू 30, ठीक है। तो ये v स्क्वायर बाई 4, ये v स्क्वायर इसको इधर लेके आते हैं तो ये आ जाएगा 60g, और वो किसके बराबर हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर बाई 4, तो ये हो जाएगा 3v स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ से v स्क्वायर कितना आने वाला है, 3 से कैंसिल कर लेते हैं इसको 20 टाइम्स, तो v स्क्वायर आ जाएगा 80g, क्लियर। g की वैल्यू 10 पुट कर लेते हैं अप्रोक्सीमेट, तो v स्क्वायर आ जाएगा आपका 800, और v आ जाएगा अंडर रूट 800 करेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट 800, तो 400 का होता है 20 रूट 2 मीटर्स पर सेकेंड, तो v की वैल्यू आ गई आपकी 20 रूट 2 मीटर्स पर सेकेंड, क्लियर, ठीक है। तो अब सेकंड पार्ट अगर इसका करें तो सेकंड पार्ट में पूछ रहे हैं कि b से वो कितना ऊपर जाएगा, ठीक है। तो आप देखो v पे इसकी स्पीड कितनी है, तो स्पीड जो है v पे, अगर हम पॉइंट ये बनाए, ये पॉइंट b है, तो v पे जो स्पीड है वो एक ही स्पीड की हाफ है, तो इसका हाफ करेंगे तो b पे जो स्पीड है वो है 10 रूट 2 मीटर्स पर सेकंड, ठीक है। और पूछा है मैक्सिमम कितनी हाइट अटेन करेगा ये कैपिटल H आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो ये हमें पता है, अगर हम v की स्पीड से इसको फेंके, अगर हम u की स्पीड से फेंके तो मैक्सिमम कितनी हाइट जाता है, तो वो हमने पहले ट्राई किया था, तो वो होता है h कितना होता है v स्क्वायर ओवर 2g। अगर v की स्पीड से उसको फेंकें तो हाइट होती है v स्क्वायर ओवर 2g। अब हमने कितनी स्पीड से फेंका है 10 रूट 2, तो उसका स्क्वायर करते हैं, 10 रूट 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 200, और अपॉन 2, g की वैल्यू कितनी ली है 10, तो h कितना आ जाएगा आपका 10 मीटर्स, यानी उस b पॉइंट से कितना और ऊपर जाएगा वो 10 मीटर्स, क्लियर। एक और एग्जाम्पल करते हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। A balloon start rising from the ground with a constant acceleration of 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक बैलून है, और कोई बना लेते हैं बैलून, मान लीजिए बैलून है, और इस बैलून से कुछ अटैच्ड है, कोई स्टोन मान लिया अटैच है, ठीक है। और ये बैलून ग्राउंड से राइज करना शुरू करता है कांस्टेंट एसिलेशन से, ठीक है, यानी इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो होगी, और कितने एसिलेशन से ऊपर एसिलेट करता है ये, तो वो जो एसिलेशन दिया है वो एसिलेशन कांस्टेंट और दिया 1.25 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये बैलून यहाँ से उठना शुरू करेगा, बैलून, क्लियर। आफ्टर 8 सेकेंड्स स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द बैलून, तो आफ्टर 8 सेकंड पहले हम देखेंगे बैलून कहाँ है, कितनी हाइट पे और कितनी स्पीड से चल रहा है, ठीक है। तो मान लिया 8 सेकंड के बाद बैलून का यहाँ आ गया, ठीक है, और उससे ये स्टोन अटैच था ये, और हम ये देखेंगे कि बैलून ये पहले कितनी हाइट पे आ गया है और कितनी स्पीड से मूव कर रहा है 8 सेकंड, ठीक है, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं, मान लिया इसको, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी 8 सेकंड्स के बाद का देख रहे हैं, तो v इक्वल टू यू प्लस 80 लगाते हैं, u प्लस 80,
तो फाइनल वेलोसिटी हमें पता करनी है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन कितना है बैलून का, तो वो है 1.25 और टाइम कितना है 8 सेकेंड्स। ठीक है, हमने ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव मानी है, तो सारी क्वांटिटीज अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ है, एक्सेलरेशन भी अपवर्ड है, वेलोसिटी भी अपवर्ड है। ठीक है, तो सब कुछ पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी इसकी 1.25 इंटू 8 करेंगे तो ये मिल जाएगी आपको 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 8 सेकंड के बाद बैलून कितनी स्पीड से मूव कर रहा होगा 10 मीटर पर सेकंड। अच्छा, कितनी हाइट पे होगा, तो वो सेकंड इक्वेशन लगा लेते हैं, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। जरा इसमें आपको देखना होगा, या सॉरी जी टी नहीं लिखेंगे इसको, हाफ ए टी स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी नहीं है ये। तो h हमें फाइंड करना है कितनी हाइट वो ट्रेवल करेगा। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस एक्सेलरेशन कितना है आपका, तो वो दिया 1.25 इंटू टाइम कितना 8 सेकंड, 8 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 64। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 40 मीटर्स। ठीक है, कितनी हाइट पे आ गया होगा बैलून, बैलून यहाँ से कितनी हाइट पे होगा, तो ये हाइट होगी आपकी 40 मीटर्स ग्राउंड से। ठीक है, क्लियर। तो 8 सेकंड के बाद सीन ये है कि बैलून ग्राउंड से कितना ऊपर आ चुका है 40 मीटर्स, और कितनी स्पीड से मूव कर रहा है 10 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, अब उसमें से ए स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द बैलून, ये जो स्टोन है इसको यहाँ से रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, तो जब इसको मान लिया ये स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग को मैंने यहाँ से कट कर दिया, ये ब्रेक कर दिया ये। ठीक है, तो स्टोन अब एयर में आ जाएगा, बैलून के साथ इसका कोई कांटेक्ट नहीं है, तो बैलून की वजह से इसे क्या क्या मिलेगा ये हमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो बैलून के पास एक एक्सेलरेशन था 1.25, इसको एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा क्योंकि एक्सेलरेशन के लिए फोर्स होना जरूरी है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और फोर्स कौन दे रहा था बैलून, और बैलून चला गया तो कोई फोर्स नहीं है, फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन नहीं है। ठीक है, एक्सेलरेशन होने के लिए कांटेक्ट होना जरूरी है। ठीक है, क्लियर। तो एक्सेलरेशन तो इसको नहीं मिलेगा, लेकिन इसको क्या मिल जाएगी, बैलून की वेलोसिटी। ठीक है, तो बैलून के पास उस इंस्टेंट पर कितनी वेलोसिटी थी 10 मीटर्स पर सेकंड, यानी जब ये फ्री फॉल में आएगा तो इसके पास एक वेलोसिटी होगी, इसके पास बैलून की वजह से, वो वेलोसिटी होगी 10 मीटर्स पर सेकंड, और ये कहाँ होगी अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, क्लियर। तो जब बैलून से इसको ब्रेक करेंगे तो बैलून की वजह से स्टोन को क्या मिल जाएगा, बैलून की वेलोसिटी। ठीक है, एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा क्योंकि एक्सेलरेशन के लिए फोर्स होना चाहिए, और फोर्स जब तक कनेक्ट नहीं होगा तब तक फोर्स नहीं होगा। ठीक है, क्लियर। तो इसका मोशन होगा कैसे, इसके पास स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड और ये ग्राउंड से कितने ऊपर है 40 मीटर। ठीक है, तो पहले तो ये ऊपर जाएगा जब तक ये रेस्ट में नहीं आ जाता, और फिर ये वापस नीचे गिरेगा आके। ठीक है, कितना नीचे गिरेगा आके, टोटल 40 मीटर्स। ठीक है, तो ये पूछा है कि इस पूरे मोशन में कितना टाइम लगेगा। फाइंड द टाइम टेकन बाय द बैलून नहीं है, ये बाय द स्टोन। ठीक है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड। ठीक है, स्टोन को ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो आप मोशन समझ लो इसका। इसके पास इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड ले सकते हैं हम। तो पहले ये ऊपर मूव करेगा जब तक ये रेस्ट में नहीं आ जाता, और फिर ये वापस अंडर ग्रेविटी वापस फ्री फॉल होगा इसका, और ये फाइनली गिरेगा। ठीक है, क्लियर। इसमें पूछा क्या गया है, इसमें आपको निकालना है फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड, स्टोन कितनी देर में ग्राउंड पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आप मोशन इसका समझो, मोशन कैसे है, स्टोन यहाँ से मूव करना शुरू करेगा, पहले ऊपर की तरफ मूव करेगा जब तक रेस्ट में नहीं आ जाता, एक मोमेंट के लिए रेस्ट में आएगा और ग्रेविटी की वजह से ये फाइनली ग्राउंड पे आके गिर जाएगा। ठीक है, तो हम इसका मोशन देखते हैं और देखते हैं कितना टाइम लगेगा इसको। ठीक है, तो इस केस में अगर हम टाइम निकालना है, हमें क्या क्या पता है, इनिशियल स्पीड पता है, हाइट पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, तो हम सेकेंड इक्वेशन लगा रहे हैं। ठीक है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहीं पे थोड़ी क्रूशियल चीज है, वो आपको समझनी है। हमने अपवर्ड वाली डायरेक्शन क्या मानी है, पॉजिटिव। ठीक है, आप डाउनवर्ड वाली भी पॉजिटिव मान सकते हो, कोई भी मानो। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम अगर हम इस पॉइंट को कहें ए, और ये हाईएस्ट पॉइंट मान लिया हमने कहा बी, और ये लोएस्ट पॉइंट ग्राउंड को हमने कहा सी। ठीक है, तो हम ये जो इक्वेशन लगा रहे हैं पूरी लगा रहे हैं ए बी सी पूरे मोशन के लिए, ए से लेकर बी, बी से लेकर सी, पूरी एक साथ लगा रहे हैं हम। ठीक है, हम पहले ऐसा नहीं करेंगे कि पहले हाईएस्ट पॉइंट तक निकालें कितना टाइम लगेगा, फिर ऊपर से नीचे गिरने में कितना टाइम लगेगा, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, इसमें पूरे मोशन के लिए एक साथ इक्वेशन लगा रहे हैं। ठीक है, क्यों, समझो। जब आप पूरे मोशन के लिए एक साथ इक्वेशन लगा रहे हो तो आप बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इस केस में। ठीक है, एस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को मिलाने वाला वेक्टर। तो ये जो वेक्टर आप बनाओगे तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 40 मीटर, यानी इस पूरे ए से लेकर बी, उससे लेकर सी तक के मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा 40 मीटर, और वो है किस डायरेक्शन में, वो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो डिस्प्लेसमेंट हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एस की जगह क्या लिखेंगे -40, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। तो एस की जगह कितना हो जाएगा ये -40। ठीक है, इनिशियल स्पीड कितनी है, इनिशियल स्पीड 10 है, अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है,
तो ये हो जाएगा +10t। ठीक है, एसलेशन +12, एसलेशन कहाँ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है तो हो जाएगा -g, और g की वैल्यू 10 ले लेते हैं। ठीक है, -10 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, टी स्क्वायर। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि हमने पूरे मोशन के लिए कैसे हम इक्वेशन लगाएं। ठीक है, पूरे मोशन के लिए हम इसलिए इक्वेशन लगा सकते हैं क्योंकि थ्रू आउट मोशन एसलेशन कांस्टेंट है, और ए से लेकर बी तक जा रहा है तब भी एसलेशन डाउनवर्ड है जी, और बी से लेकर सी तक आ रहा है तब भी एसलेशन डाउनवर्ड है जी। यानी ए से लेकर बी और बी से लेकर सी तक इस पूरे मोशन में एसलेशन हमेशा कहाँ है, जी डाउनवर्ड। ठीक है, तो कांस्टेंट एसलेशन यूनिफॉर्म एसलेशन है, तो यूनिफॉर्म एसलेशन की हम मोशन, यूनिफॉर्म एसलेशन के मोशन की इक्वेशन लगा सकते हैं। क्लियर, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा ये, तो -40 ये है 10t, और -5t स्क्वायर, 5 से 5 कैंसिल कर लेते हैं, 5 5 2 जा 10, 5 8 जा 40, तो ये सब कुछ इस तरफ ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 5t स्क्वायर -2t -8 इज इक्वल टू 0। हाँ सॉरी, 5 नहीं आएगा, या सिर्फ टी स्क्वायर -2t -8 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स कर लेते हैं, तो शायद t-4 एक फैक्टर मिल जाएगा और t+2 एक फैक्टर मिल जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो दो आंसर मिल गए आपको, एक तो t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स मिल गया, और दूसरा आंसर मिल गया t इज इक्वल टू -2 सेकेंड्स। ठीक है, नेगेटिव है, इसको डिस्कार्ड कर देते हैं, ये ले लेते हैं t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। ठीक है, पास्ट का टाइम नहीं निकालना हमें, फ्यूचर का टाइम निकालना है, कितनी देर बाद जाके गिरेगा ग्राउंड पे। ठीक है, तो टाइम कितना आ गया आपका, 4 सेकेंड्स। क्लियर, इसी जैसे अगर हम एक और एग्जाम्पल करें, जैसे एक मैंने एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या एक बॉल है, इसको थ्रो किया जा रहा है, मैंने मान लिया इसको थ्रो किया 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया। ठीक है, और एसलेशन जी डाउनवर्ड है, तो इसमें क्या होगा कि ये पहले ऊपर मूव करेगी, फिर हाई जैसे जैसे ऊपर मूव करती जाएगी इसकी स्पीड कम होती जाएगी, फाइनली एक मोमेंट पे जाके रेस्ट में आ जाएगी, और फिर ये वापस नीचे ड्रॉप कर जाएगी। ठीक है, तो इसमें हम ये फाइंड करेंगे कितनी देर में ये वापस आ जाएगी। ठीक है, कितनी ऊपर जाके कितनी देर में ये वापस लौट आएगी। ठीक है, मान लिया ए पॉइंट से जा रही है और फाइनली ये वापस लौट आएगी। ठीक है, तो ये मान लिया ए पॉइंट ए है, ये मान लिया हाईएस्ट पॉइंट इसका बी है, और ये जब वापस गिरती है तो ये पॉइंट सी है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि कितनी देर में ये वापस ग्राउंड पे लौट आएगी। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि आप पहले ए से लेकर बी तक का टाइम निकालो, फिर बी से लेकर सी तक का टाइम निकालो और उन दोनों को ऐड करो। ठीक है, या फिर ए से लेकर बी तक का टाइम निकालो, उसको डबल कर दो। हम कुछ ऐसा मान लें कि जितनी देर में ये ऊपर जाएगा उतनी देर में नीचे आएगा, क्योंकि मोशन जो होता है यूनिफॉर्म मोशन होता है। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, ए से लेकर बी और बी से लेकर सी तक पूरा एक साथ इक्वेशन लगाएंगे। ए से लेकर बी और बी से लेकर सी तक इस पूरे मोशन की एक साथ इक्वेशन लगाएंगे, यहाँ से लेकर वापस यहाँ तक। ठीक है, और सेकंड इक्वेशन लगाते हैं हम, टाइम निकालना हमें, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट एस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, तो ए से लेकर बी और बी से लेकर सी तक के मोशन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट है 0। क्यों है 0, क्योंकि जिस पॉइंट से चला है वापस उसी पॉइंट पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। और एक डायरेक्शन कोई भी पॉजिटिव मान लेते हैं, मान लिया अपवर्ड डायरेक्शन, कैसे मान लिया हमने, पॉजिटिव। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0, यही इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, हाँ, इनिशियल स्पीड कितनी है, 50 इंटू टाइम टी प्लस हाफ एसलरेशन जी, जी डाउनवर्ड होगा, जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं, तो वो -10 होगा। -10 इसलिए होगा वो क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव मानी है और एसलेशन डाउनवर्ड है, तो इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको कैंसिल करें तो ये आ जाएगा 5, तो क्या इक्वेशन बन गई आपकी, 0 इज इक्वल टू 50t -5t स्क्वायर। 5 कॉमन लेके 0 में चला जाएगा, तो ये बचेगी टी स्क्वायर, सब कुछ इस तरफ ले आते हैं, टी स्क्वायर -10t इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो रूट्स आएंगे, तो t कॉमन ले लिया और दूसरा रूट बन गया t -10 इज इक्वल टू 0। तो एक आंसर मिल रहा है आपको t इक्वल टू 0, और दूसरा आंसर मिल रहा है t इक्वल टू 10 सेकेंड्स। ठीक है, और ये दोनों आंसर ठीक है, क्योंकि t इक्वल टू 0 पर भी उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है। जब t इक्वल टू 0 रखेंगे तो स्टार्टिंग ही पॉइंट है, बिल्कुल स्टार्ट हुआ है, तो अभी तो डिस्प्लेसमेंट कुछ हुआ ही नहीं है, तो t इक्वल टू 0 पर भी डिस्प्लेसमेंट 0 है, बिल्कुल ठीक है ये आंसर। और 10 सेकंड के बाद भी उसका डिस्प्लेसमेंट 0, क्योंकि 10 सेकंड के बाद वो लौट के उसी पॉइंट पे आ जाता है और उसका डिस्प्लेसमेंट फिर से कितना हो जाता है, 0। तो दोनों आंसर्स ठीक है। ठीक है, तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम ऐसा करेंगे क्वेश्चन, ठीक है, पूरे मोशन में एक साथ इक्वेशन लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं, ब्रेक नहीं करना आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक अलग सॉल्व करें, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक अलग सॉल्व करो, ऐसा नहीं करेंगे हम। ठीक है, क्लियर। जैसे अगर कहीं क्वेश्चन आपको ऐसा मिला, जैसे मान लिया एक कोई टावर है और ये मान लिया नीचे ग्राउंड है, अर्थ है, और क्वेश्चन ये है कि एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉल है, उसको यहाँ से थ्रो किया जा रहा है। ठीक, कुछ स्पीड से थ्रो किया जा रहा है, मान लिया कुछ 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से थ्रो किया गया। ठीक है, और ये हाइट कुछ मान ली 50 मीटर्स है।
ठीक है, ये जिस टावर के इस बिल्डिंग की छत से फेंका जा रहा है वो जो हाइट है 50 मीटर। अब पूछा जा रहा है कितनी देर में ये वापस लौट के नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मोशन पहले ये ऊपर जाएगा, एक मोमेंट के लिए रेस्ट में आएगा और फिर वापस नीचे गिरेगा। ठीक है, और पूछा कितनी देर में ये वापस नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो मोशन है, मान लिया इस पॉइंट को हम कह देते हैं ए, ये हाईएस्ट पॉइंट है बी और ये पॉइंट है सी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम ऐसा नहीं करेंगे कि ए से लेकर बी तक अलग टाइम निकालेंगे, फिर बी से लेकर सी तक अलग टाइम निकालेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे। हम क्या करेंगे, ए से लेकर बी और से लेकर सी, इस पूरे मोशन में एक साथ इक्वेशन लगाएंगे। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा आपका, ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 50 मीटर। क्लियर। अगर इक्वेशन अगर इसके लिए लिखें तो इक्वेशन लिख सकते हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक डायरेक्शन पॉजिटिव ले लेते हैं, मान लिया अपवर्ड डायरेक्शन आपकी कैसी है, ले लिया हमने पॉजिटिव, कोई भी पॉजिटिव ले सकते हो आप। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा -50। माइनस इसलिए क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है इनिशियल से फाइनल पॉइंट को मिलाने वाला वेक्टर, ठीक है, तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन है तो -50। इनिशियल वेलोसिटी +10 इंटू टी और प्लस हाफ जी की वैल्यू एसलेशन जो है वो -10 इसलिए क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इंटू टी स्क्वायर। बस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व कर लो, जो पॉजिटिव रूट आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर।